एक देश एक चुनाव कैसे होगा लागू, जाने बीजेपी की दलीलें। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं आजकल वेब टीवी। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिए हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इस संबंध में विधेयक सदन में पेश करने का भी रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने 14 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट को सितंबर में कैबिनेट ने स्वीकार किया था। इसके करीब 3 महीने बाद विधेयक के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उम्मीद है संसद के इसी सत्र में विधेयक पेश किए जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि ये कैसे होगा लागू। एक देश एक चुनाव वास्तव में कैसे होगा लागू, ये तो कानून बनने पर ही पता चलेगा। लेकिन कोविंद कमेटी ने सुझाया कि एक देश एक चुनाव पर जब अमल शुरू किया जाए तो लोकसभा चुनाव के वक्त सभी विधानसभाओं व स्थानीय निकायों को भंग कर दिया जाए और सारे संसदीय चुनाव एक साथ कराए जाए। इसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव करवा लिए जाएं। कमेटी ने सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची इस्तेमाल करने की भी सिफारिश की है। इस सिफारिश पर अमल भी तभी संभव हो सकेगा जब कम से कम आधे राज्यों से इसकी मंजूरी मिले। ध्यान रहे कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 2 और महत्वपूर्ण काम होने हैं, जनगणना और परिसीमन। आइए अब जानते हैं कि किस राज्यों में क्या स्थिति है। तय मियाद के मुताबिक 10 राज्य ऐसे हैं जहां 2028 में चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अगर 2029 से एक देश एक चुनाव लागू होगा तो इन राज्यों की अगली सरकार करीब 1 साल के लिए ही चुनी जाएगी। इस साल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव हुए। केवल इन्हीं राज्यों में विधानसभाएं करीब 5 साल चलेंगी। अगले साल दिल्ली और बिहार में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल में 2026 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात की सरकारें तो महज 2 साल के लिए चुनी जाएंगी क्योंकि वहां 2027 में चुनाव होने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी की क्या है दलीलें। एक देश एक चुनाव की सबसे बड़ी पैरोकार बीजेपी का तर्क है कि इससे देश का पैसा बचेगा, सरकारों को काम करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। कोविंद कमेटी ने भी तर्क दिया कि सारे चुनाव एक साथ करवाने से अनिश्चितता का माहौल नहीं बनेगा, मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी और पैसे की बचत होगी जिसे सरकार दूसरे जनोपयोगी काम में खर्च कर सकती है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ और राज्यों के अधिकारों में कटौती की साजिश बता रहा है। दोस्तों, 1967 तक देश में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सरकारों की अस्थिरता के चलते ये सिलसिला टूट गया। अब फिर से ये सिलसिला शुरू हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में सरकार द्वारा पेश विधेयकों के असर पर निर्भर करेगा। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।